बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट शो डेट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे तो हमें ईजी होगा। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले मैं इसके सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए 5 के साथ 5 एक ऐसा नंबर है, 5 के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊं कि उसका आंसर आए 1, रिजल्ट आए 1। 5 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं कि जो उसका आंसर आए ना रिजल्ट 1 आए। फोकस कर, रिजल्ट पे 1 आना चाहिए। तो 5 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/5 को। 5 से 5 कैंसिल, स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आ गया 1। इसी तरीके से स्टूडेंट 6 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आए, तो 6 को हम करवाएंगे 1/6 के साथ। 6 से 6 कैंसिल, आंसर क्या आएगा हमारा 1। इसी तरीके से स्टूडेंट 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 7 आए तो 1/7। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर जो है वो हमारा 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/8। 8 से 8 कैंसिल, क्या आएगा 1। स्टूडेंट किसी भी नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है कि जब उस वैल्यू को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 आए। तो इस केस में वो वैल्यू क्या थी 1/5। 5 के लिए वो वैल्यू क्या थी 1/5 के जिसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आंसर आया। तो 1/5 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से 6 के लिए वो कौन सी वैल्यू थी कि जिस वैल्यू को इस ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 1 आया, तो वो था 1/6। इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज अ नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है व्हेन मल्टीप्लाई टू द ओरिजिनल नंबर, जब इसको ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, जब इसको ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए 1। अब स्टूडेंट ये जो नंबर है जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे हैं, ये हमें मिलता कैसे, ये हमें मिलता है ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल करने से। रेसिप्रोकल किससे कहते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 है तो 2, अगर हमारे पास एक नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आओ। इसी तरीके से 5/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 9 ऊपर ले जाओ 5 नीचे ले आओ। तो इसी तरीके से इसे जो स्टूडेंट ये 5 था, 5 के नीचे कुछ नहीं था, हमने सपोज किया 1 था, तो जब हमने 5 का रेसिप्रोकल किया तो ये 1 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट ये 6 था, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट ये 8 था, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 1 को ऊपर लेकर गए और 8 को नीचे लेकर आए। तो किसी भी नंबर के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल ही होता है। 5 था तो 5 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/5, रेसिप्रोकल लेंगे, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिस तरीके से ये 6 है, 6 का 6/1 है, जब मैंने 6 का रेसिप्रोकल लिया तो वो बना 1/6 और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से 1/6 है, 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आए, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ये 1/6 है, रेसिप्रोकल में नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे 6/1, तो 6 से 6 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। आंसर क्या बचेगा हमारे पास स्टूडेंट 1 और 1 आंसर आएगा। 1/-8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि ये आंसर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, -8 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लिख दें। तो स्टूडेंट -8 से -8 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, वो नंबर निकालना है, तो उस नंबर का हम क्या कर देंगे ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल, तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। स्टूडेंट किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ओरिजिनल नंबर का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/9। इसी तरीके से 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/10। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमारा क्या आता है, हमेशा 1 आता है। इस पॉइंट को स्टूडेंट याद रखें, आंसर क्या आता है, दो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है, जब उनका आंसर क्या आता है स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो नंबर हमें मिले हुए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या ये इसका। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा हमेशा 1।
अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे 1 1 1, आंसर क्या आना चाहिए 1। इसको उन दोनों को हम सोल्व करते हैं। अगर इन दोनों को हम सोल्व करें और आंसर आ गया 1, तो इसका मतलब कोई एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो स्टूडेंट हमें दो नंबर है, एक है 2 + 3 और दूसरा नंबर है 2 - 3 आयोटा अपॉन 13, और इन दोनों को हम क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। आंसर क्या आना चाहिए 1 1 होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ लिखें 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 13। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, दो सेम वैल्यू है 2 + आयोटा 2 आयोटा, एक दफ़ा प्लस में एक माइनस में, पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। सेम वैल्यू हो एक दफ़ा प्लस में एक माइनस में, तो वहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है। अगर a प्लस भी हो और a माइनस भी हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मीन्स के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर है फर्स्ट टर्म में 2, हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस सेकेंड टर्म में 3 आयोटा हम इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 13 रहेगा स्टूडेंट सेम। अब देखिए स्टूडेंट 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4 माइनस, अब ये स्क्वायर 3 पर भी और आयोटा पर भी है, इस पूरे पे है, तो 3 का इस पर अलग स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और आयोटा पे स्क्वायर लगाएंगे आयोटा स्क्वायर, और नीचे कितना था स्टूडेंट 13। स्टूडेंट 4 सेम रहेगा, -9 सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 है, 30 नीचे रहेगा सेम। 4 सेम रहेगा स्टूडेंट, अब -1 को मल्टीप्लाई करवाना है -9 से, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 और 30 नीचे रहेगा सेम। स्टूडेंट ना 4 और 9 को प्लस करेंगे 13 और नीचे भी कितना था 13, 13 का टाइम में 13 कट जाएगा, यहाँ 1 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, जब दोनों कट गए आंसर क्या है 1। स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाने पर आंसर आ गया 1, तो जब मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब इनमें से कोई एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसीलिए जो हमारा आंसर क्या है 1। अगर आंसर 1 नहीं आता तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं था। पार्ट नंबर 2, 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा अपॉन 41, वही सेम है, हमें प्रूफ करना है कि तो दो नंबर्स हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इनका आंसर स्टूडेंट क्या आना चाहिए 1। अब स्टूडेंट किस तरीके से इन्हें सोल्व करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 - 4 आयोटा, और इसको हमें इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करवाना जो सेकंड नंबर है 5 + 4 आयोटा अपॉन 41। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको हम साथ रखेंगे, ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा और अपॉन में कितना नंबर है 41। स्टूडेंट हमें मालूम है एक दफ़ा वैल्यू माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है हमारे पास a - b a + b = a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमने करना है, ए का स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया, माइनस सेकेंड टर्म में 4 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर किया अपॉन 41। अब स्टूडेंट 5 का स्क्वायर होगा 25 और माइनस ये स्क्वायर इन दोनों पर है, 4 पर भी आयोटा पर भी है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आयोटा स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देते हैं अपॉन 41। इसके बाद स्टूडेंट 25 - 16 को हमने सेम लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, उसको हमने यहाँ पर पुट किया अपॉन में 41 स्टूडेंट आया सेम। इसके बाद 25 सेम रहा, देखिए -1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन में 41, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया स्टूडेंट, ये हो जाएगा 16। अब स्टूडेंट 16 और 25 को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 41 और नीचे भी कितना है 41, ऊपर और नीचे सेम कैंसिल, आंसर आएगा 1। क्योंकि अब इसका रिजल्ट स्टूडेंट आ गया है 1, तो इसका मतलब ये क्या था, वह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, 6 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा अपॉन 50। प्रूफ करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर आंसर आ जाएगा 1 इट मीन्स के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 3 - 4 आयोटा अपॉन 50, स्टूडेंट वही काम हम करेंगे, इन्हें हम सेम साथ रखेंगे से। अब स्टूडेंट ये ऊपर वाली वैल्यू को हम रखेंगे 6 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा अपॉन 50। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई और दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन हम सीख कर आए। पहले 6 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, 6 को रखेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, 6 - 4 आयोटा और प्लस 8 आयोटा को हम रखेंगे फिर इस 3 - 4 आयोटा से। दो ब्रैकेट्स थे किस तरीके से, पहले 6 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ रखा, फिर इस 8 आयोटा को सेकंड ब्रैकेट के साथ रखा, दो ब्रैकेट्स को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे 50 रहेगा सेम। अब स्टूडेंट इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 3 से फिर 4 आयोटा से, 6 3 जा
18 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 आयोटा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा स्टूडेंट रहेगा सेम। इसी तरीके से 8 आयोटा को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर 4 आयोटा से, तो 8 आयोटा को 3 से करवाएंगे 8 3 ज़ा 24 एंड प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है 8 4 ज़ा 24 32 8 4 ज़ा 32 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा 50। अब स्टूडेंट देखें 18 देखें -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आयोटा आएगा 8 3 ज़ा 24 और आयोटा इनके साथ आएगा -24 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्टूडेंट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 18। स्टूडेंट देखें ये माइनस था 32, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पर पुट की और अपॉन में आया स्टूडेंट 50। उसके बाद स्टूडेंट 18 को हमने सेम रखा, -1 को 32 से मल्टीप्लाई करवाना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 को 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 अपॉन में स्टूडेंट आएगा 50। अब अगेन 18 और 32 को प्लस करेंगे ऊपर 15 आंसर आ जाएगा, ऑलरेडी नीचे 50 था, ऊपर 50 आ गया, नीचे ऑलरेडी 50 था, 50 को 50 से कैंसिल आ गया स्टूडेंट, आंसर आया 1। उसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि अगर आंसर आ जाए 1 इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम सिंपल उस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। अगर हमारे पास 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसका उलट कर दो, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। 5 था, 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 ऊपर गया 5 नीचे आई, इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10 और 11 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/11। इसी तरीके से 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6/1, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। अब स्टूडेंट इसी तरीके से किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो हम उसका फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल, उसको उल्टा करते हैं। अब 1 प्लस आयोटा है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो हम सपोज करेंगे कि नीचे 1 है, नीचे 1 होता है। अब जब इसका हमने निकालना है रेसिप्रोकल तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल है 1 प्लस आयोटा का, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमने फाइंड किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट है, नोट करने वाली बात है वो ये कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसके नीचे अपोन में आयोटा आ जाए, फ्रैक्शन में आयोटा आ जाए, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, जब भी नीचे की तरफ आयोटा आ जाए, अपोन में आयोटा आ जाए तो हमें वहाँ से आयोटा को ख़त्म करना होता है। किसी भी वैल्यू में हमें अपोन में आयोटा नहीं चाहिए होता, हम अपोन में आयोटा नहीं रखते, वहाँ से आयोटा ख़त्म करना, रिमूव करना है। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन स्टूडेंट हमने पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, कि जब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू से आयोटा ख़त्म करना हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किस तरीके से की जाती है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आयोटा, आयोटा का साइन चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को नीचे भी रखेंगे और 1 माइनस आयोटा को ऊपर भी रखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, यहाँ से आयोटा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए। कैसे करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस वाला आयोटा वाला पार्ट है, इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस के ऊपर नीचे रखा। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ रखेंगे, 1 को रखेंगे इस 1 माइनस आयोटा के साथ और 1 प्लस आयोटा इस नीचे वाली वैल्यू को रखेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। स्टूडेंट्स हमें मालूम है रेशनलाइजेशन में हमेशा डिनोमिनेटर में यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं आयोटा को ख़त्म करते हैं तो नीचे लगता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारे पास, a प्लस बी हो a माइनस बी हो, यानी सेमी वैल्यू हो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये पूरा ब्रैकेट सेम ही रहेगा। स्टूडेंट नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे, 1 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूले के मुताबिक माइनस लगाएंगे, फिर b यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, b है आयोटा, यहाँ पर हम आयोटा का करेंगे स्क्वायर। स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा ऊपर वाली वैल्यू को हम सेम ही रखेंगे
नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी 1 माइनस आयोटा। नीचे स्टूडेंट 1 था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट 1 + 1 कितना होता है 2। स्टूडेंट ये देखें डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म, पहले क्या आ रहा था आयोटा आ रहा था, वो आयोटा खत्म रेशनलाइजेशन से। अब क्या करेंगे, इसको हम रियल पार्ट को अलग रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो 2 है इसके साथ भी अलग लिखेंगे 1 के साथ, और इस आयोटा के साथ भी। इस 1 को अलग 2 के साथ लिखा, माइनस और इस आयोटा के साथ हमने 2 लिखा। तो ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये स्टूडेंट इसका आंसर है, ये हमने इसको लिख दिया। 1 + आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 7 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम करते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो जब स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेटिव निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसके नीचे हम सपोज करेंगे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या होगा 1। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, 7 - 3 आयोटा स्टूडेंट आ जाएगा नीचे सेम। अब हमें मालूम है कि किसी भी वैल्यू में अगर नीचे आयोटा आ जाए तो आयोटा खत्म करने के लिए हम करवाते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किस तरीके से की जाती है कि जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली, इसमें जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा 7 + 3 आयोटा, और ऊपर हो जाएगा 7 + 3 आयोटा। ये हमने क्यों किया रेशनलाइजेशन, इस आयोटा को खत्म करने के लिए। सेकंड स्टेप स्टूडेंट इस 1 को इसके साथ रखेंगे 7 + 3 आयोटा के साथ, और इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे वाली को साथ रखेंगे 7 - 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सेम ही रहेगा। और नीचे हमें मालूम है कि हमेशा यहाँ पर a - b a + b वाला फॉर्मूला लगता है। क्या फार्मूला है, a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के स्टूडेंट। ये ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर a - b + b फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7 का हमने स्क्वायर किया, माइनस सेकेंड टर्म में हमारे पास 3 आयोटा, हमने इसका स्क्वायर किया। स्टूडेंट 7 + 3 आयोटा को हमने सेम ही रखा। नीचे हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर स्टूडेंट 49 माइनस, अब ये स्क्वायर इस 3 पर भी है, इस आयोटा पर भी है, तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट ओपन करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने लिखा आयोटा का स्क्वायर। 7 + 3 आयोटा स्टूडेंट ऊपर सेम ही रहा, नीचे 49 माइनस 9 स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1। उसके बाद स्टूडेंट 7 + 3 आयोटा रहेगा सेम, यहाँ पर स्टूडेंट 49 माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9, 7 + 3 आयोटा स्टूडेंट रहेगा सेम, और अपॉन में आ जाएगा 58। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ तक ये हो चुका सोल्व, आयोटा खत्म, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू है इसको इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग। तो ये हो जाएगा 7/58, 58 को एक दफ़ा 7 के साथ लिखा, और 58 को एक दफ़ा 3 आयोटा के साथ लिखा। स्टूडेंट ये इसका आंसर है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 10 - 12 आयोटा। स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे रेसिप्रोकल। स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे। अब स्टूडेंट क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर 1 है, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, और 10 - 12 आयोटा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा नीचे। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें रेशनलाइजेशन करना है क्योंकि आयोटा नीचे आ गया। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। अब जब भी नीचे आयोटा आ जाए तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करवाते हैं रेशनलाइजेशन, इसको ख़त्म करना होता है। रेशनलाइजेशन हम कैसे करवाते हैं स्टूडेंट कि ये जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा के जो साथ जो साइन है, इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन है इमेजनरी नंबर के साथ, इसको हम चेंज करते हैं। ये हो जाएगा माइनस से, ये हो जाएगा 10 + 12 आयोटा, और ऊपर भी हो जाएगा 10 + 12 आयोटा। स्टूडेंट साइन चेंज करके ऊपर और नीचे रख के इसको मल्टीप्लाई करवाया स्टूडेंट। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को साथ रखेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 10 + 2 आयोटा के साथ। नीचे वाली वैल्यू को स्टूडेंट हम सेम रखेंगे 10 - 12 आयोटा, 10 + 12 आयोटा। अब स्टूडेंट हमें मालूम है रेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर नीचे हमेशा फार्मूला लगता है, वो फार्मूला है a - b a + b। स्टूडेंट ये किसके बराबर होता है, a² - b² के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, ये सेम ही रहेगा 10 + 2 आयोटा। स्टूडेंट 10 - 12 आयोटा, 10 + 12 आयोटा, इस पर फॉर्मूला लग जाएगा a - b a + b। इसके फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 10, तो हमने 10 का स्क्वायर किया, फिर माइनस b का स्क्वायर करना है, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है, तो हमने 12 आयोटा का किया है यहाँ पर स्क्वायर। अब स्टूडेंट 10 ऊपर ये 10 +
2 आयोटा रहेगा सेम। नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 माइनस, अब ये स्क्वायर स्टूडेंट्स 12 पर भी और इस आयोटा पर भी 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 144 आंसर आएगा। और आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट हमने यहाँ पर सेम रखा है स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी 10 प्लस 2 आयोटा 100 स्टूडेंट सेम रहेगा माइनस 144 सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे -1। उसके बाद स्टूडेंट 10 प्लस ये 12 है स्टूडेंट्स, 10 प्लस 2 आयोटा स्टूडेंट रहेगा सेम, 100 सेम रहेगा, इस -1 को मल्टीप्लाई करना है 144 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144 आ जाएगा आंसर। उसके बाद स्टूडेंट 10 प्लस 12 आयोटा सेम रहेगा, ऊपर नीचे आए 100 और 144 को प्लस किया आंसर आएगा 244। उसके बाद स्टूडेंट हमें मालूम है कि ये तो हमारा आंसर आ गया क्योंकि आयोटा खत्म नीचे से, जिस आयोटा को हम खत्म करना चाह रहे थे। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे और रियल पार्ट को अलग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है 244 इसको 10 के साथ अलग लिखेंगे और 2 आयोटा के साथ अलग, तो 10 के साथ हम अलग से लिखेंगे 244 प्लस का साइन सेम आएगा और इस 2 आयोटा के साथ हम अलग लिखेंगे 244। अब स्टूडेंट्स इन पर जो टेबल लग रहे हैं वहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आएगा 1 2 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये 12 है, बार बार इसमें मिस्टेक हो रही है, 12 है 2 नहीं है। अब इसमें यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे 4 का 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24 और 4 बचा 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा ये 61। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट डी 2/5 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये 5 माइनस आयोटा ऊपर चला गया और नीचे आ गया स्टूडेंट 2। उसके बाद स्टूडेंट ये इसका आंसर है। अब इसको रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पर अपॉन में कोई आयोटा नहीं आया। रेशनलाइजेशन कब करते हैं, आयोटा अगर अपॉन में आ जाए तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये आयोटा नहीं आया तो हमें रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, बस रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी को अलग। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 इसको इस 5 के साथ अलग लिखेंगे 5/2 और इस 2 को इस आयोटा के साथ अलग लिखेंगे माइनस आयोटा/2। अब ये स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसके यहाँ पर रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट -आयोटा/3 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम इसका लेंगे रेसिप्रोकल। स्टूडेंट रेसिप्रोकल हम कैसे लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे है। ऊपर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा आ जाएगा नीचे और 2 - 3 आयोटा तो ये चला जाएगा ऊपर 3 प्लस, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि अब हमें ऐसा आंसर मिला है कि जिसका डिनोमिनेटर में आयोटा है, आयोटा नीचे है, तो स्टूडेंट इसको हम ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट आयोटा को डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। स्टूडेंट रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर सिंगल टर्म है, जब रेशनलाइजेशन में अपॉन में 2 वैल्यूज़ हो तब हम क्या करते हैं कि जो माइनस आयोटा वाली साइन चेंज, जो आयोटा के साथ साइन होता है उसको चेंज करते हैं, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर सिंगल टर्म है, स्टूडेंट जब अपॉन में सिंगल टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेम उसी से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम ऊपर भी वही सेम नंबर रखेंगे नीचे भी। स्टूडेंट जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था वो ये किया था कि जो आयोटा वाली वैल्यू थी उसके साथ जो साइन था उसको चेंज कर देते, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, क्योंकि वहाँ पर अपॉन में 2 टर्म्स थी। लेकिन यहाँ पर अपॉन में सिंगल टर्म है, सिर्फ आयोटा है, तो जब अपॉन में सिर्फ सिंगल टर्म हो, एक आयोटा हो, तो हम सेम उसी को रखते हैं, कोई साइन चेंज नहीं करते। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ लिखें 2 + 3 आयोटा। अब इस माइनस आयोटा को यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें, एक ही बात है, हम ये पहले लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाए। और इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस माइनस आयोटा के साथ। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, अब माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है 2 + 3 आयोटा के साथ, तो स्टूडेंट माइनस आयोटा को 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा, उसी के साथ माइनस आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस माइनस, एंड आयोटा को 3 आयोटा से करवाना है, 3 सेम रहेगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर।
उसके बाद स्टूडेंट -2 आयोटा को हम सेम रखेंगे, -3 को सेम रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1। उसके बाद स्टूडेंट ये -2 आयोटा रहेगा सेम, -3 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और अपॉन में आ गया -1। स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जो आयोटा था जिसको हम खत्म करना चाह रहे थे वो यहाँ पर नहीं है, ये हमारा आंसर है। लेकिन स्टूडेंट हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग लिखेंगे और इसके साथ अलग। तो -2 आयोटा इसके साथ अपॉन में हम -1 को अलग लिखेंगे, प्लस का साइन सेम आएगा, इस 3 के साथ इस -1 नीचे वाली वैल्यू को हम अलग रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले टर्म को देखें, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। जब ऊपर और नीचे माइनस है तो हो जाता है कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, ये बचेगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1। इसी तरीके से माइनस यहाँ पर हो या माइनस ऊपर वाली किस वैल्यू के साथ हो, ये मल्टीप्लाई बराबर वाले से होता है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 3 और नीचे आ जाएगा 1। तो ये सर 2 आयोटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 आयोटा, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 3। उसके बाद हमें ये पता है कि ये एक इमेजनरी पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट है, क्योंकि आयोटा लगा हुआ है, ये एक रियल पार्ट है जिसके साथ कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम रियल पार्ट को लिखते हैं और उसके बाद इमेजनरी पार्ट को लिखते हैं। इसी तरीके से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहले ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है वो लिखते हैं और फिर ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा है वो लिखते हैं। स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये है कि ये जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था माइनस, तो ये माइनस ही होगा, ऊपर ले गए थे तो माइनस होगा, ये भी माइनस ही होगा, और जब इस माइनस आयोटा को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये आयोटा स्क्वायर पे हमने -1 रखा था तो ये प्लस माइनस ही हो जाएगा स्टूडेंट माइनस। इनके बीच में स्टूडेंट ये माइनस साइन था, फिर ये माइनस इस माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा प्लस का ही होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 प्लस स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा होगा स्टूडेंट। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर इसको लिखने में। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट a माइनस बी आयोटा। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। हमें मालूम है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले वैल्यू नीचे आ जाएगी, a माइनस बी आयोटा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है कि ये जो इमेजनरी पार्ट है, जब दो वैल्यूज़ आ जाती है तो जो इमेजनरी पार्ट है, जो आयोटा वाली वैल्यू, इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये माइनस है तो इसके बीच में साइन चेंज होकर हो जाएगा प्लस, इसको नीचे भी रखेंगे और इसको ऊपर भी रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ रखेंगे, 1 को हम रखेंगे a प्लस बी आयोटा के साथ, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ रखेंगे a माइनस बी आयोटा एंड a प्लस बी आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो ये a प्लस बी आयोटा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एक, अभी हमारे पास हमें मालूम है कि फॉर्मूला लगता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। रेशनलाइजेशन में हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट a माइनस बी a प्लस बी, अब ये पूरा a हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये पूरा b, a माइनस बी a प्लस बी। स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर a क्या है, a ही है, तो हमने इसका किया स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आया। सेकेंड टर्म b का स्क्वायर करना है, यहाँ पर है b आयोटा, इसका हमने क्या स्टूडेंट स्क्वायर। a प्लस बी आयोटा स्टूडेंट ऊपर सेम ही रहा, a का स्क्वायर किया तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस, अब ये स्क्वायर है स्टूडेंट दोनों पर है, बी पर भी और आयोटा पर है, बी पर भी लगाएंगे स्क्वायर और आयोटा पर भी हमने लगाया स्टूडेंट स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, a प्लस बी आयोटा, नीचे स्टूडेंट a स्क्वायर सेम ही रहेगा, माइनस सेम रहा, b स्क्वायर सेम रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट की जो कि है -1। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू को हम सेम ही लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा अपॉन में स्टूडेंट a स्क्वायर सेम ही रहेगा माइनस। अब स्टूडेंट -1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाने माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और b स्क्वायर हो जाएगा सेम। स्टूडेंट अब देखें डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म, इसका मतलब अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन हमें पता है हम रियल पार्ट को अलग करके लिखते हैं, इमेजनरी को अलग। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसको एक दफ़ा a के साथ अलग लिखेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं a के नीचे क्या आएगी, पूरी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस वाला साइन स्टूडेंट सेम ही आएगा। अब इस b आयोटा के साथ भी इस वाली वैल्यू को अलग लिखते हैं, दोनों के साथ अलग लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट इसका आंसर है।